Buona tarde, Cules. ¿Cómo estás? काफ़ी सारे हमारे अवे फिक्सचर्स रहे हैं. हमने 2 गेम्स खेली अवे एंड नाउ वी आर बैक एट प्लेइंग एट कैंप नाउ अगेंस्ट रियल ओविएडो. डेड लास्ट टीम है इन ला लीगा. शुड बी अ कन्वेंशनल विक्ट्री, बट इस टीम के बारे में आगे बात करते हैं. एंड ये सिर्फ एक गेम नहीं है. वी ऑल्सो हैव विलारियल वर्सेस रियल मैड्रिड इन ला सेरामिका. अवे फिक्सचर है. रियल मैड्रिड के लिए कभी भी आसान नहीं होता. विलारियल इस बार दे आर नो पुश ओवर्स. काफ़ी बढ़िया compete करी है. थर्ड इन ला लीगा है. एंड देन वी ऑल्सो हैव आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन संडे. तो 3 बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है. टाइटल रेस कहीं भी शिफ्ट हो सकती है, किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है अगर रिजल्ट थोड़े ऊपर नीचे हुए. तो तीनों गेम के बारे में डिस्कस करते हैं. बट आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड तो मैं पक्का स्क्रीनिंग के लिए जाऊंगा. एंड अगर आप भी स्क्रीनिंग के लिए जाते हो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपनी टी शर्ट पहनना सही अपने फेवरेट क्लब की. तो इफ़ यू वांट वन ऑफ दीज, बार्सिलोना की स्क्रीनिंग के लिए जाते हो तो ये बार्सिलोना वाली टी शर्ट पहनो. दिस इज फ्रॉम शॉप फुटबॉल. अगर आपको टी शर्ट चाहिए, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. मेरा कूपन कोड यूज कर लेना ESP20, आपको 20% ऑफ मिलेगा. लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो एंड वीडियो को लाइक कर दो. सो टॉकिंग अबाउट रियल ओविएडो, जैसे कि मैंने बताया डेड लास्ट टीम है इन ला लीगा. न्यूली प्रमोटेड साइड है. अभी बस प्रमोट होकर आए थे 22 ईयर्स के बाद वो फाइनली ला लीगा में आए और कुछ ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं करे. अगर कंपेयर करें एल्चे से जो भी आई थी प्रमोट होकर, एल्चे इज डूइंग रियली रियली वेल. जिस तरीके का वो क्लब है, एक छोटा सा क्लब है, कंपेयर करो ओविएडो से तो ओविएडो की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. कोई स्पेशल प्लेयर्स भी नहीं है. मैं आपको 2 प्लेयर्स के नाम बताता हूँ. सैंटी काजोला, आर्सेनल एंड जो स्पेन के लिए वो खेलते थे, ही वॉज अ लेजेंड फॉर द स्पेनिश नेशनल टीम एंड फॉर आर्सेनल. एंड एरिक बाये वही जो जोजे मरीनियो के अंडर खेलते थे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो वही प्लेयर अभी तक यहाँ पे खेल रहे हैं. और जो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस क्लब की ज़्यादा हालत अच्छी नहीं है. 20 मैचेस खेले हैं रियल ओविएडो ने. सिर्फ और सिर्फ 13 पॉइंट्स है. गोल डिफरेंस इज जस्ट -20. वर्स्ट अटैकिंग रिकॉर्ड है इनका ला लीगा में. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 11 गोल मारे हैं और डिफेंसिव रिकॉर्ड भी इनका वन ऑफ द वर्स्ट में आता है. बट अटैकिंग रिकॉर्ड इज द वर्स्ट. सिर्फ 11 गोल मारे हैं, जिसमें से एक गोल इनने बार्सिलोना के अगेंस्ट मारा था जहां जोआन गार्सिया ने गलती कर दी थी, बाहर आ गए थे गोल लाइन से और वहां पे खाली गोल में उन्होंने गोल मार दिया था. 3-1 वो हम मैच जीते थे रियल ओविएडो को स्टेडियम में. कंफर्टेबल विक्ट्री नहीं थी. एंड में हमारे गोल्स आ गए थे बाय अराउखो वाज आवर सेवियर एंड लेवेंडोस्की की तरफ से. बट दिस टाइम आई फील दिस शुड बी अ कंफर्टेबल विक्ट्री. कैंप नाउ में हम खेल रहे हैं. येस आई नो पेड्री इज नॉट अवेलेबल. बिना रफीनिया और बिना पेड्री के ना हमारी गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है. बट फ्रैंकी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब. अभी पिछली गेम थी अगेंस्ट प्राहा, क्या फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी हमारे कैप्टन ने, फ्रैंकी डियोंग ने. सेम उन्होंने एल क्लासिको स्पेनिश सुपर कप फाइनल में एक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी. सो आई एम बैंकिंग ऑल माय मनी ऑन फ्रैंकी डियोंग जब पेड्री नहीं है. काफ़ी लोग ने टेंशन में थे कि यार पेड्री नहीं है, फ्रैंकी नहीं है. पेड्री फ्रैंकी दे आर नॉट अवेलेबल फॉर द चैंपियंस लीग गेम. बट ला लीगा में तो फ्रैंकी अवेलेबल है. और जब से उसने कैप्टन आर्मबैंड पहना है ना, ही इज लुकिंग फैंटास्टिक. मतलब ही इज लुकिंग मैन ऑन अ मिशन. टेस्ट अगर ये आराउको से तो आई वुड से ही इज अ बेटर कैप्टन बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग ऑन द पिच. इवन रफीनिया के लिए मैं सेम चीज़ बोलूंगा. कैप्टन आर्मबैंड ना उन पे सूट करता है, रफीनिया पे, फ्रैंकी पे. बिकॉज जब वो पहनते हैं ना, दे बिकम अ डिफरेंट प्लेयर. दे बिकम सुपरमैन. दे स्टार्ट परफॉर्मिंग फॉर द टीम एज इफ सारी जो टीम का बाहर है ना उन पे टिका हुआ है. तो फ्रैंकी विल टेक केयर ऑफ इट. देन वी हैव डैनी ऑल्मो देयर. काफ़ी बढ़िया खेल रहा है. क्या बैंगर मारा. एंड आई वुड से यार बार्सिलोना फैन स्टार्ट सपोर्टिंग ऑल्मो. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. और वो नंबर 8 पोजीशन पे खेलेगा, पेड्री वाली पोजीशन पे खेलेगा. और नंबर 10 पे हमारा फेर्मीनी होगा. बिकॉज यार हर मैच में गोल, हर मैच में ब्रेस. क्या खेल रहा है फेर्मीनी यार, अनड्रॉपेबल है. ही हैज मैच्योर्ड, ही हैज रियली मैच्योर्ड. उसने टीम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया. एंड आई एम लविंग दिस न्यू वर्जन ऑफ फेर्मीन लोपेज. तो बार्सिलोना अपनी गेम खेलेगी ऑन संडे 8:45. गुड न्यूज़ फॉर अस. अभी तक हमारी सारी गेम जैसे 1:30 मंडे हो रही होती थी. तो गुड न्यूज़, आराम से बैठ के मैच देखेंगे, आराम से बैठ के लाइव स्ट्रीम पे आएंगे. कंफर्टेबल मैच होने वाला है. बट ऑन द अदर साइड विलारियल वर्सेस रियल मैड्रिड वाली जो गेम है ना, वो होएगी सैटरडे, जो संडे हो जाएगी 1:30 AM. लेकिन अगर आप इस चीज़ में नोटिस करो ना, वो हमसे पहले गेम खेल रहे हैं. और बार्सिलोना और रियल मैड्रिड में है सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस. If Real Madrid wins, they will go 2 points ahead of Barcelona. जो एक सिचुएशन रियल मैड्रिड की लग रही थी, आउट ऑफ कोपा डेल रे, लॉस्ट स्पेनिश सुपर कप,
जाबी सैक हो गया, एकदम से चीज़ें चेंज हो गई। 3 मैचेस और पूरी कहानी चेंज हो गई। वो लेवांटे वाली गेम जीते, हम रियल सोसिएडाड वाली गेम हारे। नाउ इफ दे विन दिस गेम आल्सो फॉर टेम्परेरीली दे विल गो अहेड ऑफ बार्सिलोना इन ला लीगा। एंड अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी हो, विनी एंड एम्बापे दे आर ऑन मिशन। जब से वो विस्लिंग हुई है बर्नेबाउ में, दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके चीज़ें बोले जा रहे हैं दैट आई डू नॉट केयर अबाउट द विसल। अगर विसल कर रहे हो सिर्फ एक दो प्लेयर्स को मत करो, सबको विसल करो भाई, सबको विसल करो। एंड दिस team is meaning business now. They want to win La Liga. They want to prove a point that we were not the problem. हमारी वजह से चीज़ें खराब नहीं हो रही. We are the reason कि ये टीम जीतती है. एंड मैच है ला सेरामिका में, कॉम्पैक्ट सा स्टेडियम है, 20-30,000 इसकी कैपेसिटी है। जो विलरियल टाउन है उसकी पूरी कैपेसिटी ही 50-60,000 है। और मैंने ना इन ग्राउंड्स की ना पिच की लेंथ निकाली, मेरे को लगा कि शायद से छोटा ग्राउंड है, कॉम्पैक्ट फीलिंग इसी वजह से आती है, बट लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर एज गुड एज जो कैंप नाउ की पिच है या जो बर्नेबाउ की पिच है। जो फील आती है ना वो छोटे ग्राउंड की, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्टैंड्स। कॉम्पैक्ट है, एकदम ऊपर चढ़े हुए स्टैंड्स, और यहाँ पे ना हमेशा हाई पेस, हाई इंटेंसिटी, फ्री फ्लोइंग फुटबॉल होती है। हमेशा गोल्स पड़ते हैं यहाँ पे, दोनों टीम्स के पास चांसेस होती है। बार्सिलोना के कोई भी विलरियल वाली पुरानी गेम्स उठा के देख लो, इस साल वाली 2-0 थी कि जॉन गार्सा ने बचा दिया। तो आप एक्सपेक्ट करना एक बास्केटबॉल सॉर्ट ऑफ अ गेम जहाँ पे एक टीम अटैक करेगी, दूसरी टीम अटैक करेगी। और विलरियल इज वन ऑफ दोस टीम्स जो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए फाइट कर रही है। दे आर ऑन 41 पॉइंट्स, थर्ड इन ला लीगा, 19 मैचेस, एक मैच कम खेला हुआ है, 7 पॉइंट्स बिहाइंड रियल मैड्रिड। तो वो भी गेम के लिए, वो चैंपियंस लीग स्पॉट के लिए जाएंगे, दे विल ऑल्सो पुश। एंड जब आप रियल मैड्रिड को अटैक करने जाते हो, पीछे स्पेसेस छोड़ते हो, जब पीछे स्पेस छोड़ते हो, इट इज़ एन ओपनिंग फॉर विनी, फॉर एम्बापे टू रन। और जब अब इनको स्पेस दे देते हो, दे कैन आउट स्कोर यू। तो एक हाई स्कोरिंग गेम होने वाली है, 200 साइड, दोनों साइड से गोल पड़ने वाले हैं, इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है। आई स्टिल फील दैट रियल मैड्रिड विल विन दिस गेम, बट अगर विलरियल सरप्राइज कर दे, आई वोंट बी सरप्राइज। एंड जो तीसरी गेम है ऑफ दिस संडे ब्लॉकबस्टर, दैट इज आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल है एंड दे मीन बिजनेस दिस सीजन। बायर्न म्यूनिख को हराया, इंटर मिलान को हराया, नाउ इट्स टाइम फॉर देम टू बीट मैनचेस्टर यूनाइटेड। फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन थी, दोनों की ड्रॉ हुई थी, तो वहाँ पे लगा था कि यार मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर एमोरिन ना बहुत बढ़िया खेली है। बट जैसे ही एमोरिन सैक हुआ, चीज़ें बिल्कुल टर्मोल में चली गई और माइकल कैरिक आया। एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेड अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। फैंटास्टिक, फैबुलस परफॉर्मेंस। 2-0 इज नॉट द करेक्ट स्कोर लाइन, 3-0, 4-0 होना चाहिए था। तो एक टीम इन फॉर्म है, गोइंग फॉर दैट प्रीमियर लीग, गोइंग फॉर चैंपियंस लीग, और एक टीम है जो थोड़ा थोड़ा फॉर्म पिकअप कर रही है आफ्टर एमरिन गॉट सैक्ड। दोनों टीम ने 22 मैचेस खेले हैं। आर्सेनल इज ऑन 50 पॉइंट्स एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड इज ऑन 22 पॉइंट्स। अगर पिछले 5 मैचेस देखूं तो पिछले 5 मैचेस में दोनों क्लब्स अनबीटन हैं इन द प्रीमियर लीग। आर्सेनल ने 3 जीते हैं, 2 ड्रॉ किए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 जीते हैं और 3 ड्रॉ किए हैं। तो हारे दोनों नहीं है पिछले 5 गेम्स में। और आर्सेनल तो अभी फ्रेश इंटर मिलान को हरा के आ रही है, उससे पहले बायर्न को तो वो हरा चुके हैं। करेंटली द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ है अभी। आर्सेनल के लिए गेम जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज आई सेड दे आर फाइटिंग फॉर द प्रीमियर लीग। उन्होंने एक लीड मेंटेन करी हुई है ओवर मैनचेस्टर सिटी। मैनचेस्टर सिटी आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट वुल्व्स। तो यहाँ पे वो जीतते हैं तो जो अपना गैप है बिटवीन देम एंड आर्सेनल वो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे। बट आर्सेनल को प्रीमियर लीग जीतनी है क्योंकि उनको प्रीमियर लीग पुश ओवर्स बोला गया है। जैसे ही उन्होंने अपने 2 मैचेस ड्रॉ किए पिछले, सब पीछे आ गया आर्सेनल के। एवरीबडी वाज आफ्टर आर्सेनल, दैट बॉटलिंग जॉब उन्होंने शुरू कर दिया है। गाइस प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ व्हाई एवरीबडी हेट्स आर्सेनल सो मच। हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट व्हाई एवरीबडी डिसलाइक्स आर्सेनल सो मच। सब क्यों होप कर रहे हैं दैट आर्सेनल विल बॉटल द लीग। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, आई फील आर्सेनल विल विन द प्रीमियर लीग। रुला के तुम्हें एंड तक ला के ना आर्सेनल लीग जीत जाएगी। थोड़े मैचेस हारेंगे, आपको ऐसा उम्मीद दे देंगे कि शायद से समहाउ सिटी विल क्रीप इन, बट बाय द एंड ऑफ इट आई फील आर्सेनल विल विन द प्रीमियर लीग। और उसका मेजर रीजन है कि कंपटीशन आ नहीं रहा दूसरे क्लब्स की साइड से। मैनचेस्टर सिटी अगर आपने देखा हो, बोर्डो ग्लिम से हार गए, यूनाइटेड से हार गए। दे स्पेंड मनी, उन्होंने सेमेन्यो लाया, दे गॉट गेही को भी खेलने को नहीं मिला। दे स्पेंडिंग मनी बट स्टिल एज अ टीम दे आर नॉट वर्किंग वेल। उनके पास उनके 2 मेजर जो सेंटर बैक्स है वो नहीं है। रूबेन डियाज उनका द गाय, ही इज द लीडर एट द बैक, वो अवेलेबल नहीं है, जिस चक्कर में वो
बहुत लीकी उनकी डिफेंस हुई पड़ी है, ग्वार्डियोल भी नहीं है, तो प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। दे आर थ्रोइंग मनी एट दोस प्रॉब्लम्स, बट वो काम नहीं कर रहा है। जो पेप ग्वार्डियोला का, आई थिंक द टाइम इज कमिंग टू एन एंड एट मैनचेस्टर सिटी। द स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो वो खिलाते हैं वो थोड़ा आउटडेट होता जा रहा है। बट आपका जो भी टेक है अबाउट मैनचेस्टर सिटी, क्या प्रॉब्लम है, प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ये गेम इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फर्स्टली दे आर प्लेइंग अगेंस्ट देयर राइवल्स व्हिच इज आर्सेनल। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि यार अपने राइवल्स को हराए, बट उनका अपना एक अलग एजेंडा है, अपना एक अलग मिशन है। एक तो उनको एक डिजास्टर क्लब की तरह कंसीडर किया जाता है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर फाइटिंग फॉर दैट चैंपियंस लीग पोजीशन। कितने सालों से हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड को नहीं देखा प्लेइंग इन द यूरोपियन कंपटीशन। चैंपियंस लीग तो पता नहीं कितने लास्ट टाइम का हुआ था, आई डोंट रिमेंबर, 2021-22 सीजन था, डोंट रिमेंबर। तो अभी 5th ऑन द टेबल है, 35 पॉइंट्स, 1 पॉइंट बिहाइंड है ऑफ लिवरपूल। लिवरपूल इज ऑन 36 पॉइंट्स। तो वो चाहेंगे कि यार वो गेम जीत जाए, चैंपियंस लीग के वो टॉप 4 वाले स्पॉट में ना समहाउ दे क्रीप इन एंड दे गेट सम यूरोपियन कंपटीशन। उनको एक सीरियस क्लब की तरह लोग अब कंसिडर करने लग जाए। जब से ड्रॉगबा वापस आए हैं, उन्होंने एक फैंटास्टिक गोल मारा अगेंस्ट सिटी। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में तो ड्रॉगबा ने बहुत अच्छा खेला। नाउ अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी आल्सो ही स्कोर्ड अ गोल। तो मैं बैंक कर रहा हूँ ऑन ड्रॉगबा एंड ऑन ब्रूनो फर्नांडिस टू गिव अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, इवन दो गेम खेली जाएगी एट एमिरेट्स। बट तरीके से ड्रॉगबा अभी भाग रहे थे पिछली गेम में, मुझको लगता है इस गेम में भी बाबा एक गोल मारेंगे और जल्दी लीड दिला देंगे। उसके बाद क्या वो लीड को मैनेज कर पाएगी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो होगी देखने वाली चीज़। कि अगर वो पहला गोल मार भी देते हैं, ड्रॉगबा ने एक अच्छी फिनिश कर दी, क्या वो कंटेन कर पाएंगे आर्सेनल को? लेट्स सी, देखा जाएगा क्या होता है। आई एम ऑल अप फॉर दिस गेम। स्क्रीनिंग के लिए मैं जाऊंगा डेफिनेटली, और आप स्क्रीनिंग के लिए जाओगे, डिपेंड करता है आप किस क्लब को सपोर्ट करते हो, किस को नहीं सपोर्ट करते। शॉप फुटबॉल को आपको ज़रूर चेकआउट करना है। ये बार्सिलोना वाली है, सिर्फ बार्सिलोना की नहीं है, काफ़ी सारे क्लब्स की इन पे टी शर्ट्स हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, चेल्सी के लिए है, आर्सेनल के लिए है, सब आप जाके देखो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। लीव योर 2 सेंट्स अबाउट ऑल 3 गेम्स। क्या होगा, ओविएडो वाली गेम, रियल मैड्रिड वाली गेम एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर्सेनल वाली गेम, जो भी होगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का वार्सा सेम्प्रा।